मोदी सरकार अपना अंतिम पूर्ण बजट इस सरकार में पेश करने जा रही है और इस बजट से सबको बहुत ज्यादा उम्मीद है। सभी सेक्टर्स उम्मीद लगाए बैठे हैं और ये कहा भी जा रहा है कि चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट है, इसलिए सभी सेक्टर्स को इससे कुछ ना कुछ जरूर मिलने जा रहा है। हमारे साथ तमाम टैक्स एक्सपर्ट्स और सीए हैं जो उम्मीद लगाए हैं और क्या विश्लेषण कर रहे हैं बजट के पूर्व, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नैनप्रीत, सीएस हूँ मैं, प्रैक्टिसिंग सीएस। अच्छा, ये बताइए कि क्या उम्मीद लग रही है इस बजट से आपको? मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट और जो ग्रोथ में स्टैग्नेशन आई है वो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हम फेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बजट अगर उस पर फोकस करे या कुछ ऐसा जो ग्राउंड लेवल रियलिटी बन सके, क्योंकि इंडियन ब्रेन्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप वाले, तो कुछ बहुत अच्छा या बहुत बड़ा आगे हो सकता है अगर उस पर थोड़ा फोकस शिफ्ट किया जाए। ये मेरा मानना है। जी सर, आपसे बात करेंगे। आपका नाम और परिचय बताएं। मैं सीए नरेंद्र सिंह और मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, बताइए, टैक्स स्लैब की बात आम आदमी कहता है कि उसे टैक्स में रियायत चाहिए, क्या उम्मीद लगती है आपको? देखिए, 8 साल से टैक्स स्लैब में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया पिछले बजटों में, इसलिए इस बार चूंकि ये इलेक्शन ईयर है, मोदी सरकार का लास्ट बजट है, इसलिए उम्मीद कर आम आदमी कर रहा है कि 5 लाख तक सीमा हो सकती है और वो करना भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पे ये टैक्स, अब 2.5 लाख की इनकम कुछ बची नहीं है, 5 लाख रुपए तक की इनकम होनी चाहिए। इसलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका नाम है? मैं आंचल कपूर, मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जी, ये बताइए कि टैक्स स्लैब की बात की जाती है, जो लोग होते हैं वो कहते हैं उनको रिबेट चाहिए, क्या और तरीके के आप देख रहे हैं बजट में, क्या इस बार होने जा रहा है? देखिए, एक तो टैक्स स्लैब बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा डिडक्शंस बढ़ा सकते हैं। जैसे एटीसी में अभी काफ़ी सालों से 1.5 लाख का डिडक्शन चल रहा है, उसको बढ़ा के 2 लाख 2.5 लाख किया जा सकता है, बिकॉज महंगाई के हिसाब से डिडक्शंस भी बढ़ने चाहिए और आम आदमी पे जितना टैक्स बर्डन कम होगा इतना ही उसके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी। जी, मोदी सरकार कह रही है सर कि विश्व इस बजट को देख रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड तौर पर इसको देखा जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं बजट? देखिए, इस बजट में कोशिश होगी कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। अगर इंडिया में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो उससे रोजगार भी बढ़ेगा और उससे इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो पूरा विश्व ये देख रहा है कि सब जगह रिसेशन है वॉर की वजह से, लेकिन इंडिया ग्रो कर रहा है। इंडिया का अभी भी 6% 7% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है और इसी तरीके से बजट में एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ रिबेट्स कुछ इस तरीके से किया जाए कि इकोनॉमी ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करे। रेपो रेट और लोन की बात की जा रही है, लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? देखिए, इसमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा इस बजट में, क्योंकि आम आदमी की जेब में काफ़ी भार बढ़ता जा रहा है। जहां होम लोन 6% पे थे, आज 9% तक होम लोन पहुंच चुका है, तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी का घर का बजट हिल चुका है। EMIs उनकी बढ़ चुकी हैं। MSME सेक्टर का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से ये महंगाई पे भी इफेक्ट जा रहा है, क्योंकि उनकी लो कॉस्टिंग जो मीडियोकर हैं, जो मिडिल क्लास जो MSME सेक्टर्स में आते हैं, उनका कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेन करना बड़ा मुश्किल हो गया। उनका सर्वाइवल इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो MSME सेक्टर को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचेगा। एज ए टैक्स एक्सपर्ट और एज ए वुमेन, आप घर का बजट कैसे मैनेज होना चाहिए, सरकार बजट में क्या प्रावधान करें? मुझे लगता है जैसे अभी वुमेन भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, प्लस सैलरी बेस वुमेन भी बहुत बढ़ गए हैं, तो इस हिसाब से वुमेन के लिए कुछ स्लैब में चेंजेस या टैक्स बेनिफिट्स मिलने चाहिए वुमेन्स को। प्लस बाकी जैसे डिडक्शन की बात की, ATC ATD में डिडक्शन का कुछ छूट मिलेगी, उम्मीद है इस बजट पे। और टैक्स स्लैब जैसे काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ है, 10 इयर्स हो गए हैं, 2013 में लास्ट चेंज हुआ था, तो उम्मीद है कुछ टैक्स स्लैब्स में भी चेंजेस आएंगे। तो ये तमाम टैक्स एक्सपर्ट्स हैं जो कह रहे हैं कि टैक्स स्लैब में पिछले काफ़ी वर्षों में चेंज नहीं हुआ है, ऐसे में एक्सपेक्टेशन यही है कि टैक्स स्लैब में भी सरकार को चेंज करे और बड़ी राहत दे। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।